थी। आज 23 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। आज का प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई भी मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं तो हम बच्चों को बाबा ऐसा मददगार बना देते हैं। अगर हम बाबा का मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा देते हैं इस ज्ञान यज्ञ में, तो बाबा उस मदद के रिटर्न में हमें ऐसा बना देते हैं कि आधा कल्प तक हमें किसी से कोई भी ना मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी से राय लेने की ज़रूरत पड़ती है। बाबा कहते हैं, कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते हो तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हम बाबा के सहयोगी नहीं बनते, मददगार नहीं बनते, तो बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो, जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन हैं? यह भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सदगुरु से ऐसे मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य लेने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया अब बदल रही है। तुम कहते हो हम सब सिर्फ बाबा के बच्चे हैं। बाबा को आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नहीं बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं, मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी, लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है, यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो, वह तो दिखलाते हैं इतने माइनस ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइनस ऊपर जाते हो, परमधाम हम कितने ऊपर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, वह तो स्थूल वस्तु है जिनकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगणित है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, जहाँ सूर्य चंद्र आदि होते नहीं। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाए, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाए। मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ भी
बन नहीं सके हैं। बाबा कहते हैं, बाबा हमें स्वयं परमात्मा है घर ले जाने के लिए, जिसके लिए आधा कल्प भी हम पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। ना कोई ज्योति में समा सके, ना कोई मुक्ति धाम में जा सके, ना कोई मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह सब व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। उनको तो चरण है नहीं। वह कहते हैं, हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पूजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं, तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं, बच्चे अब छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है, काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने, फिर क्या कर दिया। की कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी है, एक है माया की मुरीद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि, फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है। जो माया से बाबा के बच्चे हार जाते हैं विकारों के बस, तो फिर उन्हें दुख होता है और पुरुषार्थ फिर से शुरू करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, माँ में कम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब फिर बर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती ही बर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। वहाँ पर घर घर में दीप माला रहती है, सबकी जोत जग जाती है। मेन पावर से जोत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिखिलते बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है।
यह बेहद का ड्रामा है, वह भी तुम समझते हो और कोई कह न सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेख है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार बड़ी ज्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं या तो जैसे परी बन गई। अभी तुम भी रत्न बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते। ऐसे उड़ न सके, उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नोंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। वह होता है हद का नाटक और यह है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। इसको कैसे समझाएं, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है या तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, मनुष्य तो सिर्फ कह देते पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, थोड़ा ऊपर में सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है जो हमें कांटों से फूल बनाने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास रूम में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा और कोई कैसे दिखलाए। बाबा कहते हैं खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो स्वयं खुदा ही होगा और कोई कैसे दिखलाएंगे तुमको। वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं ना, खुद तो वहाँ रहते नहीं। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। बाप कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है, मूल है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे
हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है। ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी हमेशा नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, बेकार में चले जाते, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो। तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है, अब हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। हम यहाँ किससे भी लाख रुपया लेके क्या करेंगे। गरीबों को रजाई मिलती है, बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो। बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठी मीठी सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया माँ बाप का पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी भी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर दे सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव हो। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भाव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन में बाबा ने कहा है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं जैसे वाणी की प्रैक्टिकल करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हैं, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।